और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार इस दिशा में काम कर रहे थे सृष्टि, और अब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। बिल्कुल मृदुला, बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। हालांकि इनके वकील की तरफ से कहा गया था कि 4 जून तक 5 जून तक ये समय यहां पर दिया जाए, लेकिन कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि नहीं, सिर्फ 1 जून तक की अंतरिम जमानत यहां पर दी गई है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि कड़ी शर्तें लगाई जाएं, तो एक तरह से राहत कही जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से आम आदमी पार्टी इस कोशिश में थी कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी और आखिरकार अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन गायत्री, देखना होगा कि क्या कड़ी शर्तें जिसका जिक्र कोर्ट ने किया है वो क्या हैं। बिल्कुल, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि कड़ी शर्तों के साथ ही उनको अंतरिम जमानत दी जाए। और एक और बड़ा अपडेट बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 जून को सरेंडर करना होगा अरविंद केजरीवाल को। तो 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल को, और आपको बता दें 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो यह अंतरिम राहत हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मिली है, क्योंकि लगातार उनके वकील की तरफ से कहा जा रहा था कि वो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, और ऐसे में उनको अंतरिम जमानत दी जाए जिसके चलते वो प्रचार कर पाए, जिसके चलते वो कैंपेन में हिस्सा ले पाए। और अब ये बड़ी जानकारी कि उनको अंतरिम जमानत मिल गई। सुजाता हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ गई है। सुजाता, कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन कुल मिलाकर के अंतरिम राहत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। अंतरिम जमानत उन्हें मिल गई है। 1 जून तक वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले पाएंगे। हालांकि केजरीवाल के वकील सिंह भी चाह रहे थे कि 5 जून तक वो बाहर रहे, यानी नतीजे 4 जून को आएंगे, उसका 1 दिन बाद तक वो बाहर रह पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, 1 जून तक आप प्रचार कीजिए और 2 जून को आपको सरेंडर करना होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले 4 बार इस मामले की सुनवाई हुई है, अंतरिम बेल की भी, और जो इस पूरी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी उस मामले की सुनवाई अभी आगे भी होगी, लेकिन फिलहाल इंटरिम बेल मिल गई है, यानी अंतरिम जमानत। और इसका आधार चुनाव प्रचार को बनाया गया। चुनाव प्रचार को आधारित करके ही केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें जो इंटरिम रिलीफ दिया जाए, अंतरिम जमानत दी जाए, और आखिरकार अंतरिम जमानत मिल गई है। आपको याद दिला दें कि 25 जून को जो सेकंड लास्ट फेज है, दिल्ली में उस दिन 7 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 1 जून को पंजाब की सीटों पर मतदान होगा। दोनों ही जो प्रदेश है उसमें आम आदमी पार्टी का प्रभाव माना जाता है, यानी करीब 2 हफ्ते का समय अरविंद केजरीवाल को मिल जाएगा प्रचार करने के लिए। इस दौरान जो जिरह हुई उसमें लगातार इस बात की चर्चा हुई कि ये असाधारण परिस्थितियां हैं, इसीलिए हम बेल पर विचार कर रहे हैं। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ थी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता ने ये अंतरिम जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। जाहिर तौर पर सिर्फ केजरीवाल के लिए नहीं, बल्कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। उनमें एक बड़ा जोश आया होगा, क्योंकि आप सोचिए कि जो नेता हैं वो हम बात भी करने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ है अदालत में भी हम आने की कोशिश करते हैं। बताने आए हैं, देखिए अभी 2 बजे अभी मैं पहले हिंदी में बोलूंगा, फिर अंग्रेजी में। 2 बजे कोर्ट 2 की रुक जाओ सर, बोलिए सर। अभी जस्ट 2 बजे कोर्ट, थोड़ा चुप हो जाइए। हाँ, अभी जस्ट 2 बजे कोर्ट 2 की बेंच बैठी, असेंबल किया सिर्फ इस मैटर के लिए। उन्होंने एक शॉर्ट ओरल ऑर्डर प्रोनाउंस किया। अभी हमने उसकी लिखित कॉपी नहीं देखी है। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है, 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता हूँ। आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है।
लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल दो। टुडे एट 2 PM जी सुना आपने, तो ये बड़ी राहत है। जी तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से जो जमानत है वो मिल गई है और